अवैध निर्माण पर जिलाधिकारी ने उठाया सख्त कदम, नोटिस जारी। 1 दिसंबर से बिजली राहत योजना लागू। कृषि यंत्रों की ई लॉटरी से चयनित कृषकों को एसएमएस कर दी गई सूचना। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की ई लॉटरी से लाभार्थियों का हुआ चयन। खड्डा विधानसभा में एसआईआर प्रक्रिया पर समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता बैठक संपन्न। कुशीनगर पुलिस को बड़ी सफलता, खोए हुए 145 मोबाइल फोन बरामद। एएसपी सिद्धार्थ वर्मा ने दी जानकारी। और टेम्पो बाइक भिड़ंत में युवक घायल। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर के भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने तहसील तमकुहीराज के ग्राम सभा खैरटिया में कथित अवैध भवन निर्माण के मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शिकायत में बताया गया कि ग्राम प्रधानपति परशुराम सिंह ने ग्राम सभा की भूमि पर निजी भवन का निर्माण कराया, जिसे उन्होंने अन्नपूर्णा भवन बताकर वैध ठहराने का प्रयास किया। जांच में स्पष्ट हुआ कि इस निर्माण के लिए कोई वित्तीय या प्रशासनिक स्वीकृति उपलब्ध नहीं थी। जिलाधिकारी ने कहा कि केवल भूमि प्रबंधन समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित होना पर्याप्त नहीं है और ऐसे निर्माणों के लिए विभागीय स्वीकृति और वित्तीय अनुमोदन अनिवार्य है। जिलाधिकारी ने तहसीलदार तमकुहीराज को अराजी संख्या 159 और 158 बंजर पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नियमित बेदखली की कार्रवाई करने और ग्राम प्रधान के विरुद्ध उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 95 के तहत नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि ग्राम सभा की भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या बिना स्वीकृत निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा और कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस अवसर पर तहसीलदार, उप जिलाधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। प्रशासन की इस पहल से ग्रामवासियों तथा अधिकारियों में संतोष और भरोसे की भावना देखी गई। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बिजली बिल राहत योजना 2025-26 की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि यह योजना 1 दिसंबर से लागू होगी और उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 100% की छूट के साथ अतिरिक्त 25% राहत प्रदान की जाएगी। डीएम ने निर्देश दिया कि योजना का लाभ अधिक से अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचे। इसके लिए ग्रामों में मुनादी कराई जाए। ग्रामवार मुनादी करने वालों तथा ग्राम प्रधानों के फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराए जाएं। पंजीकरण प्रक्रिया पर विशेष जोर देते हुए उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को योजना की विशेषताओं से अवगत कराकर अधिकतम पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। पंजीकरण की सुविधा जन सेवा केंद्र, विद्युत सखी, फिटनेस कंपनियों के प्रतिनिधि, मीटर रीडर तथा बिलिंग एजेंसी के माध्यम से उपलब्ध होगी। बिल भुगतान के लिए कैश तथा ऑनलाइन दोनों विकल्प रहेंगे। अधीक्षण अभियंता विद्युत राकेश मोहन ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजीकरण 1 दिसंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक 3 चरणों में होगा। पंजीकरण हेतु 2000 की जमा धनराशि देनी होगी। योजना का लाभ उन उपभोक्ताओं को भी मिलेगा जिन पर आरसी जारी है, कनेक्शन कटे हुए हैं या जिन्होंने कभी बिल जमा नहीं किया। एक मुश्त भुगतान करने पर 100% सरचार्ज छूट और 25% अतिरिक्त छूट मिलेगी। दूसरे चरण में 20% तथा तीसरे चरण में 15% अतिरिक्त छूट रहेगी। रुपये 750 मासिक किस्त वाले उपभोक्ताओं को भी यह 100% सरचार्ज छूट मिलेगी और 31 मार्च 2025 के बाद भुगतान पर 10% की छूट दी जाएगी। जिलाधिकारी ने योजना के विस्तृत प्रचार प्रसार के लिए होल्डिंग, पोस्टर, बैनर तथा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा, अधीक्षण अभियंता विद्युत, एसडीओ और जेई उपस्थित रहे। विकास भवन स्थित सभागार में कृषि विभाग के द्वारा संचालित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन और प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू CRM योजना के अंतर्गत पराली प्रबंधन के कृषि यंत्रों के आवेदक कृषकों का चयन ई लॉटरी के माध्यम से जिला स्तरीय कार्य समिति के समक्ष सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। पदोन्नति योजना के अंतर्गत कुल 3 कस्टम हायरिंग सेंटर की लॉटरी विभागीय पोर्टल पर आयोजित की गई। विकासखंड सेवरही, तमकुहीराज और खड्डा से चयनित कृषक तय किए गए। इसके अलावा सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत 12 कस्टम हायरिंग सेंटर की लॉटरी भी पोर्टल पर संपन्न हुई। लॉटरी संपन्न होने के बाद चयनित कृषक और प्रतीक्षा सूची में शामिल कृषकों को तत्काल SMS संदेश भेजकर सूचना दी गई। उप कृषि निदेशक अतिंद्र सिंह ने कृषकों को अनुदान पर यंत्र प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया विस्तार से समझाई। इस अवसर पर जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर मेनका, जिला उद्यान अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला गन्ना अधिकारी, सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रतिनिधि और आवेदक कृषक उपस्थित रहे। कृषकों ने लॉटरी की प्रक्रिया को निष्पक्ष और संतोषजनक बताते हुए सराहना की।
कुशीनगर में मुख्य विकास अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत संचालित नंदिनी कृषक समृद्धि योजना तथा मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की ई लॉटरी संपन्न हुई। इस अवसर पर योजना के पात्र लाभार्थियों का चयन जिले की समिति के समक्ष सफलतापूर्वक किया गया। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में 11 पात्र लाभार्थियों में से 2 लाभार्थियों का चयन किया गया है। इस योजना में कुल लागत 62 लाख रुपए है, जिसमें 50% अनुदान, 35% बैंक ऋण तथा 15% लाभार्थी अंश शामिल है। चयनित लाभार्थियों को 25 स्वदेशी गाय, साहिवाल, थारपाकर, गंगा तीरी, हरियाणा और गिर लाभार्थियों को प्रदेश के बाहर से क्रय करने का अवसर मिलेगा। ई लॉटरी का आयोजन मुख्य विकास अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर समिति के सदस्य डॉक्टर विद्या राम वर्मा, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उप दुग्धशाला विकास अधिकारी प्रतिनिधि तथा लीड बैंक के ऑफिसर के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। साथ ही डॉक्टर ज्ञानेंद्र किशोर, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी तथा पूर्व जिला अध्यक्ष एवं खड्डा विधानसभा के प्रभारी राजेंद्र उर्फ मुन्ना यादव की अध्यक्षता में खड्डा विधानसभा क्षेत्र में नेबुआ नौरंगिया के पकड़ियार बाजार में पार्टी कार्यकर्ताओं तथा बूथ एजेंटों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य SIR प्रक्रिया से संबंधित जानकारी देना तथा बूथ एजेंटों को उनके कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना था। श्री यादव ने कहा कि प्रत्येक बूथ पर एजेंट का कार्य केवल मतदाता सूची तथा पंजीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें अपने क्षेत्र के मतदाताओं को जागरूक करना और किसी भी अनियमितता की जानकारी पार्टी नेतृत्व तक पहुंचाना भी है। बैठक में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रमुख प्रतिनिधियों में विजय प्रताप कुशवाहा, पूर्व प्रत्याशी, बड़े अंसारी, योजन सभा के जिलाध्यक्ष देवेंद्र यादव, राधेश्याम यादव, विवेक, ओम प्रकाश, भोला यादव, अवधेश यादव और गोविंद कुशवाहा शामिल रहे। इस अवसर पर राजेंद्र उर्फ मुन्ना यादव ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अपने अपने क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता बढ़ाने, SIR की प्रक्रिया का सही पालन करने तथा पार्टी के निर्देशों के अनुसार सक्रिय भूमिका निभाने में कोई कमी न छोड़ें। बैठक के दौरान स्थानीय कार्यकर्ताओं ने भी अपने अनुभव और सुझाव दिए, जिससे आगामी चुनाव रणनीति को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। जनपद कुशीनगर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिले की साइबर सेल तथा विभिन्न थानों की टीमों ने जनता के खोए हुए 145 मोबाइल फोन, कुल मिलाकर अनुमानित कीमत लगभग 38 लाख रुपए बरामद कर उन्हें वास्तविक स्वामियों को सौंप दिया। अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में पिछले महीनों के दौरान मोबाइल गुम होने, चोरी होने की लूट की दर्ज घटनाओं के आधार पर पुलिस ने लगातार तकनीकी सहायता, CDR, लोकेशन ट्रैकिंग एवं सर्विलांस का उपयोग करते हुए व्यापक अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि जिन मोबाइल फोन की बरामदगी की गई उनमें अधिकांश अलग अलग जनपदों तथा राज्यों में उपयोग हो रहे थे। तकनीकी टीम ने सूझबूझ तथा सतत निगरानी तथा उन्हें ट्रेस कर सुरक्षित बरामद किया। ASP श्री वर्मा ने कहा कि कुशीनगर पुलिस आम जनता की हर शिकायत पर संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। चोरी हुए मोबाइल की बरामदगी के लिए विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा। मोबाइल प्राप्त कर रहे स्वामियों के चेहरे पर खुशी देखी गई और उन्होंने पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के खरेटिया पुल चौराहे पर शुक्रवार सुबह टेम्पो और बाइक की टक्कर में एक युवक घायल हो गया, जबकि टेम्पो पलटने से उसमें सवार कई महिलाएं भी चोटिल हो गईं। गड़ैया बसंतपुर गांव निवासी तजमुल अंसारी पटोना से अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। खरेटिया चौराहे पर पहुंचते ही कप्तानगंज की ओर से आ रहे एक टेम्पो ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर से तजमुल गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर के बाद टेम्पो अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गई। टेम्पो में सवार महिलाएं जो कप्तानगंज से परियाहवा अपने रिश्तेदार के घर जा रही थी, उन्हें भी चोटें आईं। प्राथमिक उपचार के बाद महिलाएं अपने घर लौट गईं। घटना की सूचना मिलने पर तजमुल का परिवार मौके पर पहुंचा और अपने साथ घर ले गया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। अवैध निर्माण पर जिलाधिकारी का सख्त कदम, नोटिस जारी। 1 दिसंबर से बिजली बिल राहत योजना लागू। कृषि यंत्रों की ई लॉटरी से चयनित कृषकों को SMS कर दी गई सूचना। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की ई लॉटरी से लाभार्थियों का हुआ चयन। खड्डा विधानसभा में SIR प्रक्रिया पर समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता बैठक संपन्न। कुशीनगर पुलिस को बड़ी सफलता, खोए हुए 145 मोबाइल फोन बरामद। ASP सिद्धार्थ वर्मा ने दी जानकारी। और टेम्पो बाइक भिड़ंत में युवक घायल। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यही समाप्त हुआ। नमस्कार।